लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लिशास टेस्टी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट से बनने वाले बहुत ही टेस्टी डिलीशियस वेज मोमोज की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मोमो बनाने के लिए सबसे पहले हम मोमो का आटा लगा लेंगे और आटा लगाने के लिए हम 2 कप मैदा ले लेंगे और मैदे में डाल देंगे 1 चम्मच नमक का। अब आटे में डाल देंगे 4 चम्मच तेल के और तेल और नमक को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे आटे के अंदर और एक सख्त सा डो लगा लेंगे। डो देखिए इस तरह का होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब डो को हम आधे घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। अब हम मोमो की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच तेल के और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन के और 1 चम्मच डाल देंगे हरी मिर्च का, वो भी बारीक कटा हुआ। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में ऐड कर देंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में ऐड कर देंगे 3 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही कर लेंगे सिर्फ। अब कढ़ाई में ऐड कर देंगे 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और आधा कप बारीक कटी हुई गाजर। इसके अलावा आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आज मेरे घर में यही थी तो मैंने यही ऐड कर दी। इन सब्जियों को हम हाई हीट पर 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ी सी मैंने इसके अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है। अब कढ़ाई में ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक का। अब फिलिंग के अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 चम्मच विनेगर। अगर आप विनेगर ना डालना चाहें तो इसके बदले आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। हमारी फिलिंग अब बिल्कुल रेडी हो गई है, तो चलिए अब मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। मोमोज बनाने के लिए बेंच टॉप में थोड़ा सा मैदा हम फैला लेंगे। गूंदे हुए मैदे में से एक बड़ी हम लोई ले लेंगे और इसको बड़ी सी रोटी के आकार में बेल लेंगे। मैदे की रोटी को अब किसी कुकी कटर, ग्लास या कटोरी की सहायता से हम गोल शेप में काट लेंगे। इससे हमारे मोमोज बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक एक करके छोटी छोटी लोइयां तोड़ के अगर बेलेंगे तो मोमोज बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इस तरह से अगर आप बड़ी रोटी बना करके इसको अगर काट लेंगे सर्कल शेप में तो आपका टाइम भी कम लगेगा और मोमोज जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। रोटियों के अंदर अब हम अपनी ठंडी की हुई फिलिंग भर देंगे। आज मैं आपको 2 तरह से मोमो के डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान वाले सिखा रही हूँ। पहले वाला बहुत ही आसान है। देखिए इसके अंदर पहले हम फिलिंग भरेंगे, आधे के अंदर फिलिंग भर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। साइडों को दबाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से फिलिंग को मोमो शीट में भरने के बाद इसका एक हाफ मून शेप बना लेंगे। अब दोनों कोनों को आपस में जोड़ देंगे। बस देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। प्यारा तो ये है ही और इसको बनाना बहुत ही आसान भी है। दूसरा डिज़ाइन तो और भी आसान है। बस आप फिलिंग को मोमो शीट के अंदर भरिएगा और ऊपर की जो मोमो शीट है उसको थोड़ा सा घुमा दीजिएगा। ऊपर से पकड़ते हुए इसको घुमाइएगा तो ये एक पोटली की शेप ले लेगा। है ना बहुत ही आसान सा डिज़ाइन। मेरे पास मोमोज का स्टीमर नहीं है तो मैं कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में डाल दूँगी 1 गिलास पानी। कढ़ाई में लगा दूँगी एक स्टैंड और जो चावल छानने वाला जो स्टेनर होता है उसे कढ़ाई में रख दूँगी और स्टेनर पर लगा दूँगी कुछ बूंद तेल के, ताकि जो मोमोज है वो स्टेनर के साथ चिपक ना जाए। मोमोज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टेनर या छन्नी में रख देंगे और कढ़ाई का ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे। गैस की मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक हम अच्छी तरह से मोमोज को स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और हमारे मोमोज बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, वाइट से ये थोड़ा येलोइश में हो गया है। इसकी निशानी ये है कि ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हम एक एक करके प्लेट पे निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मोमोज को मैंने मोमो वाली चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व किया है। चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इसको गार्निश किया है धनिया पत्ती के साथ। आप मोमोज को गार्निश कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन ग्रीन के साथ भी। इसके साथ भी मोमोज बहुत अच्छे और सुंदर लगेंगे।
इन सर्दियों में आप इन मोमोज़ को ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके मोमोज़ कैसे बने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दीजिए। लिशा's टेस्टी किचन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।